हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव मैथ बाय एसके में। आज हम लोग सीखेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन एसएससी रेलवे में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम से संबंधित। आज हम लोग वेन डायग्राम के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से वेन डायग्राम के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन ले लिए हैं कि 60% मैथ में पास है स्टूडेंट, 50% रीजनिंग में पास है और 30% दोनों में पास है, तो टोटल कितने प्रतिशत पास हुए। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम में वो हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग इसका वेन डायग्राम बना लेंगे, मैथ का हो जाएगा, और एक बना लेंगे हम लोग रीजनिंग का। ये रीजनिंग का हो गया। अब मैथ में 60% बच्चे पास हो रहे हैं, 60%, तो मैथ में 60% लिख लेंगे। 60% बच्चे मैथ में पास हो रहे हैं, रीजनिंग में हो रहे हैं 50%, और दोनों में हो रहे हैं 30%, तो इसको बीच में लिख देंगे। दोनों के लीफ पर 30% बीच में पास हो रहे हैं, तो ये जो है 30% बीच में लिख लेंगे। अभी 60% जो मैथ में है उसमें 30% ऐसे भी हैं जो रीजनिंग में पास हो रहे हैं, तो इसको घटा देंगे, 30% आ जाएगा केवल मैथ में। और 50 में 30% घटा देंगे, 20% आ जाएगा केवल रीजनिंग में। अब टोटल पास हो गया कितना, टोटल पास अब हम लोग निकाल लेंगे। मैथ में केवल मैथ में 30% है, और 30 60 और 20 80% टोटल पास है। और टोटल फेल हो जाएगा 100 में 80% हम लोग घटा देंगे, 20% आ जाएगा टोटल फेल। तो इसका आंसर आ गया 80%। टोटल पास पूछा था तो हम लोग 80% निकाल दिए। अब इसी प्रकार हम लोग दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है, जैसे एक नंबर में पूछा है कितने प्रतिशत को केवल चाय पसंद है, कितने प्रतिशत को केवल कॉफ़ी पसंद है, कितने प्रतिशत को सभी पसंद है, और कितने प्रतिशत को कुछ पसंद नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसका वेन डायग्राम पहले बना लेंगे। ये चाय का बना लिए हैं, उसके बाद एक कॉफ़ी का बनाएंगे। सत्तर प्रतिशत चाय पसंद कर रहे हैं, 60% कॉफ़ी पसंद कर रहे हैं, और 40% दोनों पसंद कर रहे हैं। चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद कर रहे हैं। 40% इसको लीफ में लिख लेंगे, 40% को बीच में लिख लेंगे। 70 में 40 घटा देंगे तो बच जाएगा केवल चाय 30% पीने वाले। 60 में 40 घटाएंगे तो केवल कॉफ़ी पीने वाले 20% हो जाएंगे। अब हम लोग निकाल लेंगे टोटल सभी चाय और कॉफ़ी पसंद करने वाले। सभी पसंद करने वाले हो जाएंगे 30 और 40 70 और 20 90%। और देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। एक नंबर, कितने प्रतिशत को केवल चाय पसंद है, तो केवल चाय 30% को पसंद है, तो यहाँ लिख देंगे 30%। दूसरा नंबर, कितने प्रतिशत को केवल कॉफ़ी पसंद है, तो केवल कॉफ़ी 20% को पसंद है, यहाँ 20% लिख देंगे। कितने प्रतिशत को सभी पसंद है, तो 90% को सभी कुछ पसंद है। कितने प्रतिशत को कुछ पसंद नहीं है, तो एक समय 90 घटा देंगे, 10% आ जाएगा जिसको कुछ पसंद नहीं है, न चाय न कॉफ़ी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे इसी प्रकार। जैसे क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 75% विद्यार्थी इंग्लिश में तथा 68% गणित में पास हुए, यदि 60% इन दोनों विषयों में पास हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको हम लोग वेन डायग्राम बनाए बिना सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 75% विद्यार्थी इंग्लिश में पास हैं, 75% लिख लेंगे। 68% गणित में पास है तो 68% गणित में पास है तो 68 लिख लेंगे। दोनों को जोड़ देंगे, टोटल हो जाएगा 8 5 13 के 3 हाथ में 1 7 6 13 1 14 143। इसमें दोनों विषय में जितने पास है उसको घटा देंगे।
दोनों विषय में 60% पास है, तो इसमें 60 घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 83%। ये आ गया टोटल पास। टोटल विद्यार्थी इतने पास हुए हैं 83%। तो क्वेश्चन में पूछा है इन दोनों विषयों में फेल हुए विद्यार्थी कितने हैं, तो इस फेल निकाल लेंगे। टोटल फेल हो जाएगा 100 में 83% घटा देंगे तो आ जाएगा 100 में 83 घटा देंगे तो आ जाएगा 17% टोटल फेल हुए। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। जैसे हिंदी में 80%, 65%, मैथ में 64%, इंग्लिश में इसी प्रकार दिया। हिंदी मैथ में 32%, मैथ इंग्लिश में 24 और हिंदी इंग्लिश में 28। इसी प्रकार ये क्वेश्चन दिया है 4 क्वेश्चन। इसको हम लोग सॉल्व करने के बाद देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा। चलिए पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग इसका वेन डायग्राम बना लेंगे। मैं हिंदी मैथ इंग्लिश 3 विषय दिया है तो तीन हम लोग गोले बनाएंगे, 3 डायग्राम बनाएंगे। ये हो जाएगा मैथ, ये हम लोग बना लिए इंग्लिश का, और ये बना लिए हम लोग हिंदी का। अब हम लोग क्या करेंगे, मैथ में कितना है 65%। मैथ में 65% पास हुए हैं तो मैथ में लिख लेंगे 65%। 80% नहीं 65% है, मिस्टेक हो गया, सॉरी। मैथ में है 65%। इंग्लिश में है 64%, हम लोग इंग्लिश में लिख लेंगे 64%। हिंदी में है 80%, हिंदी में हम लोग लिख लेंगे 80%। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लीफ में जो दिया हिंदी प्लस मैथ में है 32%, हिंदी प्लस मैथ के बीच में हम लोग लिख लेंगे 32%। मैथ प्लस इंग्लिश में दिया है 24% पास हो रहे हैं मैथ और इंग्लिश में, तो मैथ और इंग्लिश में हम लोग लिख लेंगे 24%। उसके बाद हिंदी प्लस इंग्लिश में दिया 28%, तो हम लोग हिंदी और इंग्लिश के बीच में लिख लेंगे लीफ पे 28%। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हिंदी मैथ और इंग्लिश में जो दिया इन सभी को जोड़ लेंगे। टोटल जितना दिया है हिंदी में, टोटल जितना दिया है मैथ में, जितना दिया इंग्लिश में, जितना दिया टोटल सभी को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 9, 8, 6, 14, 14 और 6, 20। ये आ गया 209। ये आ गया हम लोग का 209। पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा तीनों के बीच में कितना है, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हम लोग बीच में पहले निकालेंगे ये तीनों में कितना है परसेंट पास हुए हैं, तो ये आ गया हम लोग का 209। हम लोग बीच वाले को जोड़ देंगे जो लीफ में दिया है। हिंदी प्लस मैथ प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश में कितना है ये हम लोग जोड़ लेंगे। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। जैसे 32, 24 और 28 दिया है तीनों में, तो इन तीनों को जोड़ लेंगे। 32 प्लस 24 प्लस 28, 8, 4, 12, 2, 14, 14 के 4, हाथ में बचा 1, 1, 2, 2, 4, 3, 7 और एक हाथ में है 8, 84। और टोटल क्वेश्चन में दिया है 127। देखिए टोटल क्वेश्चन में दिया है 127, तो 127 इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7, 4, 11 के 1, 9, 10, 11 के 1, हमें 1 और 1, 2, 211 आ गया। तो ये 211 जो आया है उसमें जो 209 है उसको घटा देंगे। 211 में 209 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 2%। ये जो 2% आएगा ये तीनों के बीच में होगा। ये 2% तीनों में मतलब पास भी हैं। 2% हो गया तीनों में। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 32% दिया है मैथ और हिंदी में, तो इसमें से 2% चला गया, 30 बचेगा यहाँ। इसी प्रकार हम लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ बचेगा 33%। 65 में 32 चला गया, 33 बचा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे 28 में 2 चला गया तो बचा है 26। अब इन सभी को जोड़ेंगे, 30, 2, 32 और 26, 32, 26 हो गया 48, 32 से 26 हो गया 58, 58 हो
हो जाएगा 22%, 80 में 58 जाएगा 22%, यहाँ 24 में 2 हो जाएगा 22%, यहाँ हो जाएगा 14%। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन दिया है ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा, सब निकल गया। हम लोग देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, तीनों पसंद करने वाले कितने प्रतिशत हैं? तीनों पसंद करने वाले 2% हैं। केवल हिंदी पसंद करने वाले कितने प्रतिशत हैं? तो केवल हिंदी पसंद करने वाले 22% हैं। केवल मैथ पसंद करने वाले हैं 33%। केवल मैथ पसंद करने वाले 33% हैं। और टोटल पसंद करने वाले कितने हैं? सभी को जोड़ लेंगे, जो आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अंदर में जितने हैं सभी को जोड़ लेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल पसंद करने वाले, चलिए सभी को जोड़ते हैं, देखते हैं कितना आता है। जोड़ लेंगे तो तीनों को जोड़ के आएगा 149%। सभी से पसंद करने वाले 149% है। तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा